Radhika Gaur with session number 7 of your chapter Improvement in Food Resources, and in this session we are going to talk about cropping pattern. Clear है? तो अभी हम अपना 15 चैप्टर दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का सेशन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे. सो द थिंग इज, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है एक्चुअली. It involves raising crops so as to obtain maximum benefit from the same piece of land, reducing risk of crop failure, disease, etc. क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न में ये सब आता है कि हम क्रॉप को राइज करें, क्रॉप को ग्रो कराएं एक अच्छे तरीके से, एक मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए, और जो हम क्रॉप रेज करा रहे हैं वो सेम पीस ऑफ लैंड से ही मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए क्रॉप्स को हम रेज करा रहे हैं, जिसमें हमें क्या करना है कि जो क्रॉप फेलर है या क्रॉप डिसीज है उसके चांस ना हो, उसके रिस्क ना हो, इस बात का एक प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है. क्लियर? दैट क्रॉपिंग पैटर्न इन्वॉल्व्स रेजिंग क्रॉप सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ क्रॉप फेलर एंड डिसीज एटसेट्रा. क्लियर? अब बताती है दैट फॉर दिस पर्पस क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट वेज. Some of them are mixed cropping, intercropping and crop rotation. इसी पर्पस से कि एक ही लैंड पे बिना किसी डिसीज के रिस्क के, बिना किसी अनअवेलेबिलिटी के रिस्क के जो क्रॉप है उसको हम परफेक्टली ग्रो कर पाए, इसलिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ वेज होती है जिनमें हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम मिक्स क्रॉपिंग यूज करते हैं, इंटरक्रॉपिंग यूज करते हैं एंड क्रॉप रोटेशन यूज करते हैं. क्लियर? ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिनका यूज करके हम एक क्रॉप को एक बेटर वे में ग्रो कर पाएंगे. तो अभी हम वही स्टडी करते हैं सबसे पहले कि जो मिक्स क्रॉपिंग है वो क्या है. इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड. मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड. इसमें क्या होता है? एक या एक आई मीन से 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को एक ही साथ एक पीस ऑफ लैंड पे ग्रो कराया जाता है. लाइक दैट कि सपोज दैट हमने वीट को और ग्राम को एक साथ एक लैंड में एक साथ ही साइमल्टेनियसली उनको ग्रो करा लिया. सेम मस्टर्ड के साथ हमने वीट को ग्रो करा लिया, ग्राउंडनट के साथ हमने सनफ्लावर को ग्रो करा लिया. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जिनमें हम देख सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, एक साथ एक ही लैंड के पीस पे ग्रो करते हैं. क्लियर? That mixed cropping involves growing 2 or more crops simultaneously on the same piece of the land. Clear? For example, we can grow wheat and gram together. We can grow mustard and wheat together, and we can also grow groundnut and sunflower together. अब बात आती है what is the duration of crops. जो crops हैं उनकी duration क्या होगी? One of the crops should be of long duration and other should be of short duration. एक जो क्रॉप होगी वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होनी चाहिए, जबकि जो दूसरी क्रॉप होगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होनी चाहिए. क्लियर? दैट इज जो हम क्रॉप्स रखते हैं उसमें ये दैट इज हम लोग पहले से फिक्स करके रखते हैं. एक चीज को पहले से देखा जाता है कि जो एक क्रॉप हो उसकी जो ड्यूरेशन हो वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली हो, और जबकि दूसरी जो क्रॉप है उसकी जो ड्यूरेशन हो वो काफी शॉर्ट हो. क्लियर? अब बात आती है ग्रोथ हैबिट की. द कंपोनेंट क्रॉप्स शुड हैव डिफरेंट कैनोपी. जो कंपोनेंट क्रॉप्स होते हैं उनकी डिफरेंट कैनोपी होनी चाहिए. कैनोपी स्टैंड्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स एटसेट्रा. उनकी जो लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट होनी चाहिए. और वन ऑफ द क्रॉप शुड बी टॉल ग्रोइंग एंड द अदर शुड बी शॉर्ट ग्रोइंग. एक जो क्रॉप होनी चाहिए वो टॉल ग्रोइंग होनी चाहिए और जो दूसरी होनी चाहिए वो शॉर्ट ग्रोइंग होनी चाहिए. क्लियर? दैट इज सबसे पहले हमने देखा टाइम पीरियड. टाइम पीरियड में जो एक क्रॉप है उसका टाइम पीरियड लॉन्ग होना चाहिए जबकि दूसरी का शॉर्ट होना चाहिए. ग्रोथ हैबिट के अकॉर्डिंगली एक तो क्रॉप हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसका जो ग्रोथिंग सेंस है दैट इज जिसकी ग्रोइंग है वो टॉल ग्रोइंग होनी चाहिए, जबकि दूसरी क्रॉप ऐसी होनी चाहिए जिसकी जो ग्रोइंग है वो शॉर्ट ग्रोइंग होनी चाहिए. साथ में जो कंपोनेंट क्रॉप्स हैं, जितने भी हमारे क्रॉप्स हैं, उनकी दोनों की डिफरेंट कैनोपी होनी चाहिए. दैट इज उनकी लीव्स की, स्टेम की, फ्लावर की स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए. क्लियर? दैट द कंपोनेंट क्रॉप्स शुड हैव डिफरेंट कैनोपी and one of the crops should be tall growing and the other should be short growing. अब बात आती है न्यूट्रिएंट डिमांड क्या होता है. One of the component crops should require lesser nutrients than the other crop. कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों को ही हायर न्यूट्रिएंट डिमांड हो. हमेशा इतना डिफरेंस रहना चाहिए कि यदि एक क्रॉप को हायर न्यूट्रिशन डिमांड है
तो जो दूसरी क्रॉप है उसको थोड़ा लेसर न्यूट्रिएंट डिमांड होनी चाहिए उसकी। क्लियर दैट वन ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप शुड रिक्वायर लेसर न्यूट्रिएंट्स देन द अदर क्रॉप। इसके बाद आता है हमारा रूट पैटर्न। वन क्रॉप शुड बी डीप रूटेड व्हाइल द अदर शुड बी स्वैलो रूटेड। एक जो क्रॉप है वो डीप रूटेड होनी चाहिए, दैट इज उसके जो रूट सिस्टम है वो काफी डीप तक होना चाहिए, जबकि एक ऐसी होनी चाहिए जिसकी स्वैलो रूटेड होती है। क्लियर दैट इज वन क्रॉप शुड बी डीप रूटेड व्हाइल द अदर शुड बी स्वैलो रूटेड। देन आफ्टर आता है हमारा वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए? वन ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप शुड रिक्वायर लेसर वाटर देन द अदर। एक जो है एक क्रॉप है उसको कम वाटर चाहिए, जबकि एक क्रॉप को हायर वाटर चाहिए। क्लियर दैट वन ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप शुड रिक्वायर लेसर वाटर देन द अदर। एक क्रॉप को कम वाटर चाहिए जबकि दूसरी को हायर वाटर चाहिए होना चाहिए। मैंने बताया हम आपको मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है। मिक्स क्रॉपिंग में हमने क्या क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया कि मिक्स क्रॉपिंग में दो क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक ही लैंड के पीस पे ग्रो कराया जाता है, और जो ग्रोथ होती है वो इस तरीके से होती है कि हमें एक हाई वैल्यू की, हाई क्वालिटी की, और जो इकोनॉमिकली जिसका हमारा वेटेज ज्यादा हो, जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड कर सके, ऐसी क्रॉप्स को हम इजीली मिक्स क्रॉपिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। बट अब बात आती है जो मिक्स क्रॉपिंग है उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, मिक्स क्रॉपिंग इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। जो मिक्स क्रॉपिंग है वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन इज रिड्यूस्ड। जो पेस्ट इन्फेस्टेशन के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू अ सर्टेन मॉनसून इज रिड्यूस्ड। और साथ में ही जो टोटल क्रॉप फेलियर होता है, क्लियर द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू अनसर्टेन मॉनसून इज रिड्यूस। जो क्रॉप फेलियर का यदि सपोज करो प्रॉपर मॉनसून नहीं है तो उसकी वजह से यदि क्रॉप फेलियर का जो रिस्क होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। दैट इज फर्स्ट, मिक्स क्रॉपिंग इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। सेकेंड, चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन इज रिड्यूस्ड। And third, the risk of total crop failure due to a certain monsoon is also reduced. Along with that, give some insurance against failure of one of the crop. Suppose करो हमने दो क्रॉप्स को एक साथ ग्रो किया है, यदि बाय चांस किसी भी फेलर की वजह से एक क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है तो एटलीस्ट एक क्रॉप तो होगी हमारे पास जिसके थ्रू हम इकोनॉमिकली बैलेंस रह सकते हैं, दैट इज हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो वो इंश्योरेंस की तरह वर्क करती है कि यदि एक क्रॉप यदि आपकी फेलर हो रही है, एक क्रॉप खराब हो रही है, एक क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रही है, तो एटलीस्ट दूसरी क्रॉप है जो प्रॉपरली आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर देगी। क्लियर दैट इट गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। नेक्स्ट है ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट क्रॉप्स यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स इज इंक्रीज। क्योंकि जो कंपोनेंट क्रॉप्स होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जो यील्ड है दोनों क्रॉप की वो इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जो मिक्स क्रॉपिंग है उसका मेन पर्पस यही होता है कि जो क्रॉप है उसकी जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमें काफी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? अब बात आती है इंटरक्रॉपिंग की। अभी मैंने आपको बताया मिक्स क्रॉपिंग, अब नेक्स्ट है हमारा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। इसमें क्या होता है? इसमें ये रहता है कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ एक ही फील्ड पे ग्रो किया जाता है। बट मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता था? हम क्रॉप्स को नॉर्मल ग्रो करते थे, कोई डेफिनेट पैटर्न वहां पे नहीं होता था। जबकि इंटरक्रॉपिंग में यहाँ पे क्या है? दे आर ग्रोन इन अ सेम फील्ड बट इन अ डेफिनेट पैटर्न। दैट इज सपोज आपने देखे कुछ लाइन्स में होती हैं, रोज में होती हैं, दैट इज हम जो प्लांटिंग करते हैं वो रोज में कर रहे हैं, या फिर हम और कोई डेफिनेट पैटर्न्स बना के उनकी प्लांटिंग करने। द थिंग इज दैट जो क्रॉप्स है उनको साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड पे ग्रो कराया जाएगा, बट वहां पे कोई एक डेफिनेट पैटर्न एग्जिस्ट करेगा। क्लियर दैट इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। एडवांटेज क्या होते हैं इंटरक्रॉपिंग के? इट इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड एंड गिव्स बेटर रिटर्न्स। ये क्या करते हैं? ये जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो भी हमें सॉइल से गेन हो रहे हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, वो ये वर्क इजीली यहाँ पे हम देख सकते हैं।
दैट इज जब हम एक किसी भी डेफिनेट प्रोपोर्शन में, डेफिनेट पैटर्न में क्रॉप्स को ग्रो कराएंगे तो जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई होंगे उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो कर लेंगे एंड ऑल्सो दे विल गिव बेटर रिटर्न्स, और ये बेटर रिटर्न्स भी प्रोवाइड करते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। अलॉन्ग विद दैट जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको भी मेंटेन करने में इंटरक्रॉपिंग काफी हेल्पफुल रहती है। तो समझ आया इंटरक्रॉपिंग के एडवांटेजेस, दैट इट इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड एंड गिव्स बेटर रिटर्न्स एंड अलॉन्ग विद दैट इट हेल्प्स टू मेंटेन द soil fertility. Also, it prevents spread of pests and disease to all the plants of one crop in a field. क्या होता है, सपोज हमने डेफिनेट पैटर्न में जो क्रॉपिंग है वो की हुई है, दैट इज इंटरक्रॉपिंग की हुई है। अभी यदि एक दो या एक रो के जो प्लांट्स हैं उनको कोई डिसीज हो गई है, कोई पेस्ट ने उनपे पैरासाइट कर लिया जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो गई, दैट इज जो डिसीज है उनमें स्प्रेड हो गई, तो इसकी वजह से जो पूरे फील्ड की जो क्रॉप्स है पूरी की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो उसको प्रिवेंट करके रखती हैं। जबकि मिक्स क्रॉपिंग में ऐसा हो जाता है कि एक साथ पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो क्लियर दैट इट आल्सो प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिसीज टू ऑल द प्लांट्स ऑफ वन क्रॉप इन अ फील्ड। Along with that, the produce of each crop can be marketed and consumed separately. हर एक क्रॉप की जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्ट हमें गेन हुआ उसे मार्केट किया जाता है और प्रॉपरली और सेपरेटली उसे कंज्यूम भी किया जा सकता है। बाय द वे, थर्ड हमारा आता है क्रॉप रोटेशन। दिस इज अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन। ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने की जिसमें एक ही पीस ऑफ लैंड पे काफी डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया जाता है, बट एक प्री प्लांट सक्सेशन के साथ। दैट इज हमें डिसाइडेड रहता है कि हम 4 मंथ्स याली क्रॉप करेंगे, इसमें 3 मंथ्स याली क्रॉप करेंगे और नेक्स्ट जो हमारे 5 मंथ्स हैं उसमें याली क्रॉप करेंगे। तो वहाँ पे फिक्स रहता है, प्री प्लांट सक्सेशन रहता है कि हमें डिफरेंट क्रॉप्स इस मंथ्स में, इतने मंथ्स में इस लैंड पे ग्रो करानी है। क्लियर? Simply, one crop is grown in a field and after its harvest, a second crop is grown in the same field. सिंपल सी बात है, एक क्रॉप हमने जो फील्ड है उसमें ग्रो कराई, जब वो हमारी पक गई तो हमने क्या किया, उसे हार्वेस्ट कर लिया। क्लियर? उसे हार्वेस्ट करने के बाद हमने सेकंड क्रॉप ग्रो कराई। क्लियर? अब सेकंड क्रॉप के साथ भी क्या होगा, सेकंड क्रॉप भी हमारी प्रॉपरली रेडी हो गई तो हमने उसे भी हार्वेस्ट कर लिया एंड दिस कैन आल्सो फॉलो अ थर्ड क्रॉप। फिर क्या होगा, थर्ड क्रॉप को भी वो फॉलो कर सकते हैं, दैट इज एक और क्रॉप यदि हम ग्रो कराना चाहते हैं तो हम उसे भी ग्रो करा लेंगे और ये जब वो रेडी हो जाएगी तो उसे हार्वेस्ट करके फिर एक और नई क्रॉप को ग्रो करा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप रोटेशन। Also, the crop to be chosen after one harvest it depends on the availability of moisture and irrigation facilities. ये वाली बात एक थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है कि यदि एक क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद हम दूसरी क्रॉप को ग्रो करने के लिए देख रहे हैं तो जो ग्रो करने के लिए जो हम क्रॉप यूज करेंगे वो ऐसी होनी चाहिए जिसको मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटीज पे वो खरी उतरे, दैट इज वहां पे वो सुइटेबल हो। And in this way 2 or 3 crops can be easily grown in a year with good harvest. और इसी वे से क्या कर सकते हैं, हम 2 या 3 क्रॉप्स को एक ही ईयर में इजीली ग्रो कर सकते हैं और उनको हार्वेस्ट भी इजीली कर सकते हैं। अब बात आती है जो क्रॉप रोटेशन है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन रेप्लिशमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सबसे पहले ये सॉइल फर्टिलिटी के रेप्लिशमेंट में हेल्प करता है। सेकेंड, इट एनहांसेस द प्रोडक्शन फ्रॉम अ सिंगल फील्ड। ये क्या करता है, किसी भी सिंगल फील्ड से जो प्रोडक्शन है उसको एनहेंस करना ये क्रॉप रोटेशन की वजह से पॉसिबल होता है। इट प्रिवेंट्स डिप्लीशन ऑफ सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये क्या करते हैं, जो डिप्लीशन होता है सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स का, उनको ये प्रिवेंट करके रखते हैं और इसीलिए इन्हें ज्यादा फर्टिलाइजर्स की नीड नहीं होती। तो समझ आया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। फर्स्ट, it helps in replenishment of soil fertility. Second, it enhances the production from a single field. Third, it prevents depletion of selective nutrients and reduce the need of fertilizers. So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया about cropping pattern. क्रॉपिंग पैटर्न में हमने मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन के बारे में डिस्कस करा। ये क्या होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया। I think this was enough for this session.
In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.